अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टार्ट में ले रही हूँ मॉर्निंग के टाइम से और ये टाइम तक तकरीबन मेरे ख़्याल में 6:30 थे, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, मुझे अपना नाश्ता भी करना था। तो मैं यहाँ पे तैयार कर रही थी अपने घर वालों के लिए नाश्ता। तो मैं पहले ऑमलेट बना रही थी, तो उसके लिए मैंने आलू को कद्दूकश कर लिया था और मैंने प्याज ले लिया था, एक ग्रीन चिली और साथ में थोड़ा सा धनिया ले लिया था। फिर मैंने वो मटेरियल तैयार किया, तो मैंने अपने लिए पानी जो है तो वो गर्म कर लिया था। मैं थोड़ा नीम गर्म से भी ज़्यादा गर्म पानी पीती हूँ, तो मैंने अपना गिलास फिनिश कर लिया था पानी का। और 30 मिनट्स के बाद फिर मुझे अपना नाश्ता करना था, तो उतने टाइम तक मैंने कहा चले मैं कुछ ना कुछ जो है तो इनके नाश्ते में भी तैयार कर लेती हूँ। आलू को मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर दिया था, क्योंकि मैं आलू को क्यूब की शक्ल में कट करके फिर मैं जो है तो उसको पका लेती हूँ, मतलब फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने लिए भी जो है तो ऑमलेट के लिए मटीरियल तैयार कर रही थी और साथ में जो है तो मैंने कहा इनके लिए भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सेपरेट कर रही थी एग वाइट। मैं सुबह के टाइम 2 एग वाइट लेती हूँ, या मैं बॉईल की शक्ल में ले लेती हूँ या मैं फ्राइड शक्ल में ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है तो मैंने एक एग का वाइट जो है तो वो सेपरेट कर दिया था और दूसरे का जो इसकी जर्दी थी वो मैंने अलग से प्लेट में डाल दी थी। इसी तरह मैंने 2 एग्स ले लिए थे। फिर मैंने सोचा कि जी मेरा वाला तो चलो सही है, मैं यही खाती हूँ, लेकिन घर वाले यही सोचेंगे कि इस एग में क्या है, सिर्फ येलो जर्दी बना के दिए। तो फिर मैंने एक अलग सा पूरा होल एग ले लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था, ताकि जो ऑमलेट का मटेरियल है वो सही तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा दिया था चूल्हे पे, वो गर्म हो गया था थोड़ा सा, तो फिर मैंने उसमें आलू डाल दिया था और ऊपर ही मैंने उसके सॉल्ट डाल दिया था। जब भी आप लोग फ्राइज़ बनाएं तो ऊपर उसके उसी टाइम सॉल्ट डाल दिया करें कढ़ाई में, तो फिर उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस फ्राइज़ को जो है तो मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे पे और यहाँ पर जो है तो मैं थोड़े मसाले मिक्स कर रही थी। अपने लिए मैंने 2 एग वाइट लिए हैं, उसमें थोड़ा सा ही रेड चिली पाउडर डाल दिया है और दूसरे में थोड़ा ज़्यादा डाला है। फिर मैंने गरम मसाला लिया है, तो वो मैंने जो घर के लिए ऑमलेट बना रही थी उसमें डाल दिया था। फिर थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर, मैं अपने लिए थोड़े थोड़े मसाले यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती, और जो घर के लिए बना रही थी उसमें मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं। अच्छा, कलवंजी मैंने लिया है, कलवंजी मैं शिफा के लिए लेती हूँ, क्योंकि कलवंजी में वो कहते हैं ना मौत के अलावा इसमें हर एक बीमारी की शिफा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कलवंजी डाल दिया था। फिर थोड़ा सा उसमें अजवाइन डाल दिया था, अपने लिए मैंने नहीं डाला। मैं जो मसाले अपने लिए डाल रही हूँ, जो घर के ऑमलेट के लिए डाल रही हूँ, सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी और जो घर वाला ऑमलेट था उसमें मैंने सॉल्ट भी डाल दिया था। मैं सॉल्ट नहीं डालती, मैं बिल्कुल सॉल्ट यूज़ नहीं करती। और फिर जो है मैंने थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला ले लिया था, वो जो है तो मैंने घर के लिए जो ऑमलेट बना रही थी उसमें मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे फिर जो है तो मैंने अपना ऑमलेट जो है तो उसको अच्छे से यहाँ पे उसकी मिक्सिंग कर ली थी। फिर मैंने दूसरा एग ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से यहाँ पे पेंट लिया था और जो मैंने मटेरियल उसके लिए कट किया था उसमें डाल दिया था। और उसमें डालने के बाद मैंने उसको भी अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर दिया था। मिक्सिंग मैंने इसलिए थोड़ी ज़्यादा कर ली थी, क्योंकि एक तो एग की जर्दी जो होती है वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, दूसरे पर मैंने इसमें मसाले ऐड किए तो इसलिए। तो यहाँ पर मेरे दोनों मटीरियल तैयार हो गए थे। अच्छा, फिर मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया था। मैंने ब्राउन ब्रेड को पैन में जो है तो विदाउट ऑयल जो है मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई किया है, हो जाता है आप नॉन स्टिक पैन में कर लेते हैं। तो फिर मैंने उसी पैन में जो है कोई ऑयल नहीं डाला, मैंने जो अपने लिए एक मटेरियल तैयार किया था वो मैंने डाल दिया था और साथ ही जो है मैंने चम्मच के साथ उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। थोड़ा ये होता है कि आपके नॉन स्टिक पैन पे थोड़ा चिपक जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी इतना बस जो है मुझे मिल जाता है, मेरा पेट अल्हम्दुलिल्लाह इससे भर जाता है। तो चूँकि मैं डाइटिंग पे हूँ इसलिए मैं ऑयल साल्ट का यूज़ नहीं कर रही। इंशाल्लाह जब प्रॉपर डाइट वगैरह ख़त्म हो जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं यूज़ करूँगी, स्टार्ट में नहीं करूँगी। फिर उसके बाद मैंने पैन को धो लिया था और फिर मैंने थोड़ा सा जो है ऑयल डाल दिया था। मैंने ज़ैतून ऑयल का यूज़ किया है, क्योंकि मेरी अम्मी को मैंने कहा अगर उनको खाना हो तो फिर ये कि ज़ैतून ऑयल में यूज़ करती हूँ। तो मैंने ऑमलेट डाल दिया था, उसके ऊपर से अच्छे से ढक दिया था और यहाँ पे जो है तो मेरे फ्राइज़ जो थे वो भी रेडी हो गए थे। तो उसको जो है तो मैंने ट्रे में शिफ्ट कर दिया था और साथ ही मेरे पास एक चूरन है वो मैंने ऊपर डाल दिया था, क्योंकि मैं अक्सर यही नाश्ता बनाती हूँ इनके लिए, तो घर में फिर सबको काफ़ी अच्छा लगता है, तो बस वो मैंने बना लिया था, बच्चे भी खा सकते हैं। तो एक डिश मेरी तैयार हो गई थी और ऑमलेट जो है वो चूल्हे पर ही था और यहाँ पर जो है तो मैंने चाय बनानी स्टार्ट कर दी थी। और मेरा जो नाश्ता था दरमियान में मैं उससे भी एक एक बाइट ले रही थी। पहले तो मुझे आधा घंटा पूरा करना था, जब वो पूरा हो गया तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी। मैं ये नहीं कि बैठ के एक साथ सारा खा लेती हूँ, नहीं, मैं एक बाइट लेके थोड़ा थोड़ा मैं इसमें गैप देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा ऑमलेट रेडी हो गया था और फिर इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दिया था। यानी मैंने इसको कवर कर लिया था कि चीज़ जो है ये मेल्ट हो जाए।
तो जब चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया तो फिर मैंने ट्रे में जो है ऑमलेट भी डाल दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं डिशेस बनाती हूँ तो उसकी लुक मैं थोड़ी अच्छी ले आती हूँ, फिर खाने वाले को जो है तो मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने ये भी रेडी कर लिया था और चाय जो है तो बस वो मेरी बॉईल हो गई थी और वो उसको जो है तो वो भी मैंने शिफ्ट कर दिया था थर्मोस में, उसको भी शिफ्ट कर दिया था कि जब तक ये लोग उठे तो चाय जो है तो इनकी गर्म रहे। फिर यहाँ पे लास्ट मेरी जो रह गई थी वो मुझे पराठे बनाने थे। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा पेड़ा ले लिया था। अम्मी के लिए मैं रोटी बना रही थी क्योंकि मेरी अम्मी खुश्क आती है, वो पराठे नहीं खाती, तो उनके लिए मैं खुश्क सी रोटी बना रही थी। लेकिन उसको भी मैंने थोड़ा सा जो है तो लिच्छीदार टच दे दिया था कि एक तो खुश्क भी है ऊपर से फिर ऐसे होता अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसको थोड़ा सा लिच्छीदार जो है तो वो टाइप कर लिया था कि फिर ये खाने में ये होता है कि थोड़ा सा ही बंदे को मज़ा आ जाता है। क्योंकि सिंपल रोटी में और लिच्छीदार में जो है तो काफ़ी फ़र्क है, मैंने नोट किया है, मुझे नहीं पता किसी ने नोट किया नहीं। तवे पे मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला और मज़े से गोल गोल रोटी मैंने अम्मी के लिए बना ली थी। फिर जो है तो मैं 2 पराठे बना रही थी। मैंने थोड़ा सा पेड़ा जो है तो वो बढ़ लिया था। एक रोटी में जो थी अपनी 2 सिस्टर के बना रही थी क्योंकि वो कम खाती है, तो मैंने कहा चले एक पराठे पे उनका काम हो जाएगा। और दूसरा पराठा जो है तो वो मैं अपनी बड़ी सिस्टर के बना रही थी, उसके साथ 2 बच्चे हैं, तो मैंने कहा चले इनका पेट भी फुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर इसमें घी दरमियान में शामिल किया है और घी इतना जमा हुआ था जिसकी वजह से मैं इसको अच्छे से बेल नहीं सकती थी। और जब मैंने बेला तो 1 2 3 4 मेरे ख्याल में उसमें वो सुराख से हो गए थे पराठे में। तो फिर मैंने जो है तो उसको तवे पे डाला। तवे के ऊपर मैंने कोई ऑयल नहीं डाला था क्योंकि ऑलरेडी पराठे में ऑयल था। फिर मैंने उसका जब टर्न चेंज किया तो फिर मैंने उसके ऊपर घी डाला। सॉरी, मैंने घी यूज़ किया पराठों के लिए क्योंकि पराठे जो है तो वो घी में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मेरा पराठा रेडी हो गया था। मैंने 2 पार्ट में तकसीम कर दिया था कि आधा एक सिस्टर ले लेगी, आधा दूसरा, जिसको ज़्यादा करना हो वो बड़ा वाला पीस ले लेगी। फिर साथ में दूसरा पराठा भी रेडी हो गया था। और फिर जाके मैंने अपनी सिस्टर्स को उठाया है कि उठ जाओ क्योंकि नाश्ता तैयार है, गरम गरम खा लो, फिर ठंडा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है तो मेरी सिस्टर आके बैठ गई थी दोनों और बस उनके लिए मैंने नाश्ता मज़ेदार रेडी कर दिया था। तो मेरा नाश्ता भी आप लोगों ने देख लिया था और इनका नाश्ता भी देख लिया था। और फिर मैं सिस्टर को जो है लेके जा रही थी क्योंकि उसकी बस स्कूल स्टार्ट हो गई थी। और धुन में आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कितनी धुन होती है, पास पास आप लोगों को कोई भी नज़र नहीं आता। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।